पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अर्जुन, अगर अरविंद थे तो उनके साथ ही रहे आशुतोष हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आशुतोष, अब तो मुस्कुरा दीजिए, बहुत बहुत बधाई, ऐतिहासिक जीत। मफलर मैन ने मोदी का रथ रोक दिया। नहीं, देखिए यहाँ किसी का रथ रोकने की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा इस जीत पर कि ये दिल्ली के अंदर जो जनाकांक्षाओं का जो समुद्र उमड़ा है, ये भारत की राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से उबे हुए हैं। लोगों को एक नई वैकल्पिक राजनीति चाहिए, जहां पर एक आम आदमी की ईमानदार आदमी भी राजनीति के अंदर आकर समाज सेवा अगर करना चाहे तो वो कर सके। अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलें हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं होता, उसके पास इतना मसल पावर नहीं होता, उसके पास इतना मैनिपुलेटिव स्किल्स नहीं होती है। पर इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? क्या, क्योंकि पिछली बार कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को आप लोग ने सुधारा, पर अगर कोई एक शख्स है जिसको इस जीत का श्रेय जाना चाहिए, किसको जाना? नहीं, ये जीत का श्रेय तो सिर्फ आम आदमी को जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वाकई में इस तरीके के रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पास बहुत सारे हमारे हजारों लाखों वॉलंटियर्स थे जो अपनी नौकरी छोड़कर आए थे, जो 24 घंटे हमारे लिए लगे रहते थे, जिनका त्याग देखकर कभी कभी मन करता था कि अगर हम कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा। लेकिन ये तब संभव हो पाया है जब जमीन में मौजूद जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, उसके मन में चाह थी कि वर्तमान व्यवस्था बदले, और उस चाह का नतीजा है कि हमको इस कदर समर्थन मिला है। सारे पुराने समीकरण टूट गए। मिडिल क्लास जो है आपके लिए वोट नहीं करेगा, नाराज है। मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए, अगर अपर मिडिल क्लास की भी बात करें, जिस तरह की जीत आपको मिली है, तो आपको लगता है पुराने सारे समीकरण टूट गए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे समीकरण टूट गए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इतनी बड़ी जीत समाज के हर तबके का साथ लिए बिना या साथ मिले बिना नहीं हो सकता था। और अगर हम ये कहें कि बीजेपी की हार का ठीकरा किसके मत्थे जाएगा, तो क्या आप किरण बेदी, क्योंकि वो चेहरा बनी, यही कारण था बीजेपी की हार की वजह? मैं आज ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा आम आदमी की जीत हुई है, और आम आदमी नहीं, मैं किसी की हार नहीं कहता, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के पहले हम एक दूसरे पर वार करते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी